नमोस्तुते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे की श्रृंखला ले रहे हैं। ध्रुव महाराज और उनके जो श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाया। हमने सबसे पहले दिन देखा, हम उसको ब्रीफ करेंगे, 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद समझने के लिए। और सबसे पहले दिन हमने ये देखा कि ध्रुव जंगल में जा रहे हैं, गुस्सा है काफ़ी, और नारद उनको पहले 3 चीज़ें कहते हैं करने के लिए कि ज़्यादा गुणी व्यक्ति को देख के खुश हो जाओ, समान गुणी व्यक्ति को देख के दोस्ती कर लो, कम गुणी वाले व्यक्ति को देख के मदद कर दो, सहायता करो। जब वो ऐसे 3 चीज़ें बताते हैं करने के लिए, जब ऐसे 3 चीज़ें बताते हैं तो वो सुनने के बाद ध्रुव कहता है ये मेरे से हो नहीं सकता। तो फिर नारद उसको दूसरा तरीका बताते हैं, और दूसरा तरीका जो होता है बताने का, उसमें वो परा पश्यन्ति मानसिक वैकारिका, ये नारद मुनि उसको भगवान के मानसिक पूजा और भगवान के विग्रह की पूजा करने के लिए बोलते हैं। और उनकी माँ जो है उनको नारायण के पास जाने के लिए कहती है। तो माँ बन गई आधा गुरु और नारद मुनि बन गए बाकी के गुरु। माँ बन गई रास्ता दिखाने वाली गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु बन गए, पथ प्रदर्शक।
और नारद बन गए मंत्र दीक्षा गुरु। नारद बन गए दीक्षा गुरु। 2 गुरुओं ने मिलके उनको जो है आगे पहुंचाया और इसे भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। क्या क्या आशीर्वाद दिया भगवान ने? भगवान ने आशीर्वाद दिया कि 36,000 साल तक ये राजा रहेगा और 36,000 साल तक ये बूढ़ा नहीं होगा। कितना बड़ा आशीर्वाद है। बुढ़ापे में कितनी तकलीफें होती है। दशा विहीनम जातु तुंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वृद्धो याति घृत्वा दंडम। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो हाथ में डंडा आ जाता है। दशा विहीनम जातु तुंडम, मुंह के अंदर से सारे दांत जो है विहीन हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। तदापि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड नहीं जाता। तो ऐसे बुढ़ापे को अगर न देखे कोई और जवानी के साथ अगर इस संसार से जाए तो बड़ा भाग्य का बात है। हम यहाँ गांव के यहाँ के बूढ़ों को देखते हैं, इस शहर के बूढ़ों से थोड़े अलग हैं। 85 और 90 साल के बूढ़े हैं, साइकिल चलाते हैं, बात करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, एकदम पतले दुबले स्लिम बॉडी फिट है। आखिरी तक भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। इस उम्र में भी वो जाते हैं खेतों में जाके धान वान लगा सकते हैं। तो ये जो फिट बॉडी है एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और अगर आपको भी अपनी बॉडी फिट रखनी है तो फिर आपको नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा। कृत्रिम जीवन के स्टाइल से नेचुरल फिट बॉडी आपका अंत तक नहीं रह सकता। और नेचुरल लाइफ स्टाइल का मतलब है असली खाना। अभी मेरी माँ भी इस लेक्चर को सुन रही है, तो वहाँ पे मेरे माँ पिताजी जो हैं वो अपने से खुद सारी सब्जियाँ उगाते हैं। 1-2 घंटा मेहनत करते हैं रोज, 2 घंटा रोज मेहनत करते हैं और पिताजी जो हैं रोज 64 माला जप करते हैं। नेचुरल सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से, हल्दी, अदरक, सब्जियाँ, नींबू। तो ऐसा पेड़ है, एक पेड़ में 3000 नींबू फलता है। ऐसे ऐसे 4 नींबू के वृक्ष हैं उनके पास। आम इतना है कि वहाँ से आम यहाँ पे आ जाते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल जी लीजिएगा तो 70-75 तक तो आप ऐसे भागते ही रहिएगा। और कृत्रिम लाइफस्टाइल में आप देख ही रहे हैं शहरों में कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। हमारे यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी आए थे एक मंदिर से, दूसरे जगह के मंदिर से। तो वहाँ पे ये आने के बाद, वहाँ पूरा मार्बल का मंदिर है, 30 साल 35 साल के लोग थे सब। और सबके घुटनों में सब जगह उनके जो है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। दर्द हो रहा है, घुटना दुख रहा है, कमर दुख रहा है, सब दुखी हैं लोग। और यहाँ आके 5 दिन रहे, पूरा बॉडी उनका फ्री हो गया। 5 दिन में खुद ही कह रहे हैं कि हाँ सारा दर्द चला गया। हम कहें कि यहाँ मार्बल नहीं है ना, हमारे यहाँ गरीबी है, हम गरीब लोग हैं, मार्बल नहीं रखते हैं, हम लोग गोबर लगाते हैं। तो गरीबी का फायदा उठाइए, है ना। तो गरीबी में आप ज़्यादा जी सकते हैं, गरीबी का फायदा उठाइए। तो वो हमने उनको बताया, जो लंबा समय तक जिए और स्वस्थ जिए, बहुत बड़ा चीज, सबसे बड़ा धन ये है कि आप हेल्दी रहें। क्योंकि जब आदमी बीमार पड़ता है उसे वही जानता है, दूसरा कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जो आईसीयू में 10 दिन रह के आया ना, उसकी व्यथा को आप वो जब जो आया ना वही जानता है। वो बता भी देगा तो आपको खाली डर होगा बस। जो हुआ उसके साथ, जो गुजरा है, उसको पल पल जो छन उसने निकाले हैं, वो वही जानता है। मेरे एक दोस्त हैं संगमनेर के रहने वाले, वो जब आईसीयू में थे इतनी त्रासदी हुई थी, इतना वेदना हुआ उनको। जब वो बाहर आए तो बोले मैं पानी मांग रहा था और कोई मेरे को 15 दिन तक पानी भी नहीं पिलाया। सब उसको आईवी सलाइन दे रहे थे और मुंह में इंटूबेट करके वेंटिलेटर लगा हुआ था। तो कम से कम ओठ में चाटने के लिए भी पानी चाहिए था। 15 दिन तक बिना पानी का हो रहा है। बोला 15 दिन की एक एक क्षण मैंने कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। तो ऐसी वेदना होती है। तो अगर ऐसा कुछ न हो शरीर में, बहुत कृपा है। और भगवान की कृपा से ध्रुव को 36,000 साल तक ऐसा शरीर मिल गया। तो ये हमने कल डिस्कस किया। अब हम आज के डिस्कशन में आएंगे। ध्रुव को भगवान मिल गए और ध्रुव ने भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, सब राजा रहोगे, ये होगा वो होगा। और इसके बाद ध्रुव खुश नहीं थे कि भाई क्या मैंने मांगा, मैं मुक्ति मांग सकता था, भक्ति मांग सकता था, ये सब हाई फाई चीज मांग छोड़ के मैंने लो प्रोफाइल की चीजें मांग ली, वो भी एक राज्य बस दुनिया का।
सबसे बड़ा चीज नहीं मांगा, वो दुख था उनको, वो लौटे। लौटे तो अब यहाँ जैसे यहाँ पे नारद मुनि ने जाके सब खबर फैलाया है, नारद के खबर फैलाने से सब लोग वहां से उठ के निकल के भागे। पहले तो राजा, मंत्री, उनके सलाहकार, उनके मित्र, सुनीति रानी। और सुनीति रानी का देखिए कितनी एक स्त्री कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है अगर उसके पास एक डिवोशन है, एक बहुत बड़ा धन है। तो वो कह रही है अपने साथ सुरुचि को भी लेके चलती है, उसके साथ उसके बेटे को भी लेके चलती है, उत्तम को, और सबको लेके साथ में चलती है। इसको कहते हैं दरिया दिली, बिग हार्टेडनेस। इधर से सुनीति और सुरुचि का जो टेंशन है वो कैसे, अब देखिए सुनीति के साइड से, सुनीति ने उसको लिया ही नहीं, सुरुचि को साथ लेके गई है। और ये जरूर ही बहुत बड़े व्यक्ति का निशानी। तो याद रखिए कि जब सुनीति, जैसे पूरे पैलेस में नारद मुनि आए, नारद मुनि ने आके सब कुछ बता दिया कि उसको वहां ध्रुव को अभी तपस्या करने गया है, 6 महीने में उसको नारायण के दर्शन होंगे, फिर वो लौट के आएगा, वो राजा बनेगा, सब कुछ पता चल गया। अभी पूरे राज्य में हल्ला हो गया। ये चीज हल्ला होने में जल्दी टाइम नहीं लगता। और जब हल्ला हो गया तो सुरुचि की क्या हालत हुई होगी, जो इतना बन ठन के ठिला रही थी और अपने सौतेले बेटे को चढ़ने तक नहीं दे रही थी। अब तो उसको ये भी पता चल गया कि अगला राजा भी वही बनेगा, सारा आशीर्वाद लेके आ रहा है। अब उसका जो मिसफॉर्चून है, उसका जो दुर्भाग्य है, सबको पता है। और सुनीति का भाग्य सबको पता है। सुनीति चाहे तो अब यही ठिला सकती है, लेकिन सुनीति बड़ा व्यक्ति है, एक बड़े चरित्र की स्त्री है, एक बिग हार्टेड स्त्री है, साधु है, साध्वी है। तो साध्वी कैसे कर रही है, उसको भी साथ लेके चल रही है। फर्क है, बहुत फर्क है। किसी के अंदर भक्ति है और किसी के अंदर भक्ति नहीं है, कैसा फर्क है देखिए। कोई लोग कहते हैं कि हमें भक्ति कर रहे हैं तो पता नहीं इसमें क्या इफेक्ट दिखेगा। आप रिजल्ट देख लीजिए, आप रिजल्ट देखिए। एक साइंटिस्ट कहता है कि हम लोग भक्त लोग कहते हैं विष्णु को 4 हाथ। तो साइंस वाले पूछते हैं आपने देखा है? तो हम लोग कहते हैं ये जो ब्लैक होल है किधर है वो? बोला आप देखिए। बोला हाँ, कहाँ दिखेगा? वो जो कुछ दिख नहीं रहा है वहां पे। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, जो दिख नहीं रहा है वही ब्लैक होल है। तुम्हारा ब्लैक होल भी नहीं दिख रहा है, मेरा 4 हाथ वाला विष्णु भी नहीं दिख रहा है। तो तुम भी विश्वास कर रहे हो, हम भी विश्वास कर रहे हैं। तुम्हारे लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल पे विश्वास करने से क्या फर्क आ रहा है, उसको देखते हैं, है ना। एक माता जी मायापुर में, उनकी बेटी का डायमंड रिंग टेम्पल हॉल में गुम गया। 3 दिन के बाद झाड़ू लगाने वाले को मिला वो डायमंड रिंग। वो खोजता रहा पूरे मायापुर में, किसका है भाई डायमंड, किसका है डायमंड रिंग, किसका है? कोई बोल ही नहीं रहा। आखिरी में माता जी तक आया तो माता जी करिए, अरे ये तो मेरी बेटी का है। उसने ले लिया। यही माता जी गई वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, उसका वीडियो कैमरा उसने कहीं छोड़ दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए भक्तों को, लापरवाही अच्छी चीज नहीं। उसके बाद कोई 2 घंटे के बाद खोजता हुआ है, किसका वीडियो कैमरा है, किसका वीडियो कैमरा है, उसको लाके दे दिया। और ये माता जी कह रही है, ये माता जी का सेम माता जी कहती है कि मैंने एक बार महाप्रसाद रख दिया था। देखिएगा 5 मिनट के बाद मैं आई तो वो महाप्रसाद नहीं था। तो अगर हमारे पास एक मॉडल है तो ये मॉडल तुम्हारे मॉडल से अच्छा है। इस मॉडल में जो ट्रस्ट है, जो लव है, जो केयर है, जो कंसर्न है, जो फेथ है, लोगों का इसके ऊपर भरोसा है, वो उससे काफी ऊंचा है। और जिंदगी में भरोसा नहीं तो क्या जिंदगी है? बिना भरोसे की जिंदगी क्या जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा कैमरा ऊपर करें, ओके अभी ठीक है साहब। थोड़ी देर आके, हाँ कर दिया। हाँ भाई तुम। तो अब सुनीति के बारे में हम देख रहे हैं कि सुनीति उसको लेने से घबरा नहीं रही, हेजिटेट नहीं करी। चलो साथ में चलो, इसमें क्या है, चलो साथ में। ये ग्रेट, एक बड़े व्यक्ति का पहचान है, ये दरिया दिली का पहचान है। उसके बाद उत्तानपाद अपने रथ से उतरे, देखे कि वो ध्रुव आ रहा है जंगल से बाहर। उनको तो भरोसा नहीं था कि आएगा, पूरा भरोसा खो बैठे थे।
लोगों ने बोला कि वो जंगल से निकल गया है, लेकिन वो उनके बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन नारद के बात पे भरोसा था कि आएगा, ये सोच के वो निकले। और जब देखे जंगल से बाहर है, उतर गए और दौड़ के उसको मिले हैं, जाके अपने दोनों बाहों से उसको आलिंगन दिए और अपने ठंडे ठंडे आंसू, जो खुशी के आंसू है, उसके ऊपर गिराए हैं। देखिए, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। गर्म आंसू मतलब दुख है, ठंडा आंसू मतलब बहुत खुशी हो रही। आंसू को टच करके आप बता सकते हैं कि व्यक्ति खुश है कि नहीं खुश है। और उसके बाद एकदम सांस तेज तेज ले रहे हैं, बालों को सूंघ रहे हैं, ये सब अफेक्शन का निशानी है, स्नेह का निशानी। और उसके बाद सुनीति आती है आगे। सुनीति बच्चे को गोद ले लेती है, माँ का प्यार उमड़ जाता है, स्तन से दूध बाहर आ जाता है। और इधर सुरुचि फिर आगे आती है। एक ही पालकी में सब लोग आते हैं, सुनीति, सुरुचि और उसका बेटा उत्तम, एक पालकी में। सुनीति कितनी ग्रेट हार्टेड लेडी है, आप सोचो, अपने पालकी में उसको लेके आइए साथ। ये सारे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है कि आप भगवान के भक्त बन जाओ। ठीक, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन हम आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे और आपको बताएंगे। फिर दोनों भाई मिलते हैं, उत्तम और ध्रुव मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसके बाद ये पूरी की पूरी जो झांकी है, ये जो पूरा का पूरा जो बारात है, काफिला है, ये सब लोग वापस जाते हैं, अपने राज्य में घुसते हैं। और घुसते हैं तो हर दरवाजे के बाहर केले के खंबे लगाए हुए। देखिए, केला बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुद्ध और बहुत खुश कर देगा। आप केलों को देखते ही आपको एक खुशी होगा। पानी के मटके रखे हुए हैं, जहाँ पे कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े बांधे हुए हैं। उस पर किसी किसी पानी के मटके पे मोतियों की माला बंधी है। अलग अलग घरों में अलग अलग डेकोरेशन किया हुआ है। बाहर उन्होंने वो जो नीचे बनाते हैं रंगोली, हाँ, रंगोली बनाया हुआ है। झारखंड में इतना कॉमन नहीं है, साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है। रंगोलियां बनाई हुई है और दिए लगाए हुए हर घर पे। जब आप किसी को स्वागत करते हैं तो दिया जला के करते हैं, दिया अग्नि को जलाते हैं। उसके बाद जो गेट्स बनाए हुए हैं वो सार्क के जैसा बनाया हुआ है, सार्क के शेप के गेट्स। बहुत कलाकार लोग, एक से एक कलाकार हैं। और सारे घरों के छत पे जो कैनोपीज हैं, जो डोम्स हैं, वो गोल्डन फिलीग्री मारा हुआ है, गोल्ड का पूरा छत बना हुआ है। ये ऑपुलेंस था उस जमाने में। और देवता लोग वहां पे उसको देखने आए हुए हैं, अपने अपने प्लेन्स को लेके, स्वर्ग से आए हुए हैं, सो अपने गोल्डन एयरप्लेन्स लेके आए। और हमारे पास आज देखिए कितना फर्क है, ऑपुलेंसेस कितने कम हो गए। अगर आप किसी भी पुराने हवेली में जाएंगे, कहीं भी आप चले जाइए, आपको 10 फीट का दीवार दिख जाएगा। 10 इंच नहीं, 10 फीट का दीवार। 10 फीट का दीवार बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? आजकल कोई सोचेगा भी नहीं कि 10 फीट का दीवार है। 20 इंच का हमने एक दीवार बनाया था आश्रम में, तो 10 लोग गांव में आके बोले कि इतना बड़ा दीवार आप क्यों बना रहे, कोई काम का नहीं। हमने बोला नहीं, आवाज रोकेगा, ये बाहर से आने वाले आवाजों को रोकेगा। बोले ठीक है। तो आज 20 इंच के दीवार में भी लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा दीवार है। 20 मतलब इतना चौड़ा दीवार होता है ना। 20 इंच ऑलमोस्ट 2 फीट के ऐसा हो गया। अब उस जमाने के वैभव को उन पुराने हवेलियों से आप बता सकते हैं कितना पैसा था उनके पास। खंडहरें बता रही, इमारतें बुलंद थी, है ना। और इमारतें बता रही, कमाई बुलंद थी। वो देख के आप कह सकते हैं। फिर क्रॉस रोड्स जितने थे, सब जगह उन्होंने चंदन का पानी छिड़का हुआ था। इस तरह से जब ध्रुव वहां से निकल रहे थे, तो जो स्त्रियां थी वो ऊपर से घी नहीं, दही, पानी और उसको बैरली, फिर नए नए जो दूब के घास है वो, फल, ये सब फेंक रही थी उसके ऊपर। और बहुत सुंदर सुंदर मंगल वाले गाने गा रही थी। ध्रुव इस तरह से घर आए, और घर आने के बाद अपने पिता के यहाँ खूब सम्मानित, देवताओं के जैसा उनको प्यार मिला, और जिस तरह से वहां रहने लगे। इनके पिताजी देखे कि ध्रुव आ गया है, सब इसको चाहते हैं। जब उन्होंने समय देखा कि अब ये हो गया राज्य संभालने के जैसा, उसके ऊपर राज्य का उसको राज्याभिषेक कर दिए, और पिताजी वन को चले गए। एक बेटा था जो 5 साल में चला गया, एक बाप था जो बेटे का शादी किए बिना निकल गया। बोला कि भगवान को खोजना ज्यादा जरूरी है। हो गया, मेरा बेटा जब 5 साल में खोज सकता है तो मैं 50 साल में खोज ही सकता हूँ। तो राजा निकल गया खोजने के लिए। और इधर ध्रुव का जो भाई उत्तम था, वो गया उधर तिब्बत के साइड में, और चाइनीज तिब्बतियन लोगों ने उसको मार डाला।
चाइनीज लोगों ने मार दिया उसको, तभी भी वही हुआ था, चाइना इंडिया वार था। और इधर ध्रुव की जो माँ थी उसके पीछे जो गई खोजते, पागल होकर वो मर गई। और ध्रुव पीछे से जाते हैं, बड़ा घनघोर युद्ध करते हैं उनके साथ और करोड़ों में उनको काटते हैं। और इसके बाद जो होगा वो कल का सब्जेक्ट है, एंगर मैनेजमेंट। इतना गुस्सा होने के बाद गुस्सा को ठंडा कैसे करते हैं, वो एंगर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। आज का टॉपिक हमारे हैं, ध्रुव ने शादियां की, 2 शादियां की, एक भ्रमी से की, शिशुमार की पुत्री, और दूसरा इला से की, वायु की पुत्री। अब आप कहेंगे कि इसने 2 शादियां की, इनके पिताजी ने, मैं सुरुचि सुनी थी, 2 शादियां की, और ये छोटे छोटे उम्र में शादियां हो रही हैं, ये सब क्या ठीक है? तो मैंने सोचा कि चलो इस पे भी थोड़ा बोलते हैं, है ना। तो स्त्रियों के ऊपर जो लोगों में जो धारणाएं हैं, खास करके जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो व्यू है, और जो बॉलीवुड में और हॉलीवुड में जो व्यू दिखाते हैं, और जो रियलिटी रहता है, उस दोनों में काफी फर्क हो सकता है। जो आप दिखाया जा रहा है और जो हो रहा है, अगर आप देखिएगा किसी भी आदमी के सक्सेस में, अगर उसके पीछे हाथ देखेंगे तो या उसकी माँ होगी या उसकी पत्नी होगी, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने उसको उस लेवल तक उसको उठाया हुआ है। उसके अंदर अगर बहुत गुण दिख रहे हैं, जरूर इसमें से 2 व्यक्ति का हाथ है। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से पूछा गया कि आपके सक्सेस में किसका हाथ है, कौन सी स्त्री का हाथ है? तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में राधा रानी का हाथ है। कहते हैं राधा रानी का हाथ है हमारे जीवन के सक्सेस के पीछे। तो बिना स्त्री के एम्पावरमेंट के एक पुरुष में जो टच है वो आ ही नहीं सकता। तो एक शिवाजी बनाने के लिए एक जिजाई चाहिए, कृष्णदेव राय बनाने के लिए वो मां चाहिए, अनुसुईया सती चाहिए दत्तात्रेय बनाने के लिए, है ना। परशुराम चाहिए, परशुराम बनाने के लिए उसकी सती चाहिए। तो इस तरह से जब वो माँ इतनी स्ट्रांग होती है ना, बेटे को वो ट्रेनिंग देती है। और जैसी माँ रहती है, जितना गॉड कॉन्शियसनेस माँ दे सकती है, वो उतना ही बच्चा उसको उठा लेता है। और वो फिर क्या बन जाता है। शिवाजी महाराज जब वो छोटे थे, एक बार मुजरा देखने गए थे। जब वो देख के आए तो जीजाई बोलती है कि मुजरा देखने गया था? बोला हाँ। तो बोले क्या हो रहा था वहां पे? स्त्रियां नाच रही थी। बोले हाँ। बोले अगर उनकी जगह मैं नाचती तो तू देखता था? क्या हुआ, शिवाजी को पूरे जिंदगी भर का लेसन मिला। बाद में जब कल्याण के सूबेदार की वहां की उनकी स्त्री को जब उठा के लोग ले आए, और बहुत ही गोरी थी वो, तो शिवाजी महाराज के सामने उसका जब मुखड़ा खोला गया, शिवाजी महाराज देख के कहते हैं मेरी माँ इतनी गोरी होती तो मैं और गोरा होता। ये भाव उनके अंदर आ गया। तो सक्सेसफुल मैन के पीछे उनकी माँ या स्त्री का हाथ जरूर है। तो उस स्तर तक अगर स्त्री को जाना है तो स्त्री को कैसे कैसे बचना होगा, किन चीजों से बचना होगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है, लेकिन कहानी भी रामायण से बताऊंगा, इधर उधर की कहानी नहीं चल रही यहाँ पे। राम और सीता लक्ष्मण जी को साथ ये लोग गए वन में, और वहां पे वन में आई शूर्पणखा। बहुत फास्ट फॉरवर्ड कहानी है, कहानी आप जान रहे हैं, लेकिन कहानी का बात समझिए। शूर्पणखा कहती है विल यू मैरी मी? तो राम कहते हैं देखो भाई, हम पहले से विवाहित हैं, एक पत्नी व्रत लिए हैं, वो लक्ष्मण से पूछ लो, उसका दिल है तो हम नहीं जानते। लक्ष्मण के पास जाके कहती है तू भी तो अच्छा है, तू भी तो सुंदर है, तू भी चलेगा। जब मैं ये प्रवचन कर रहा था एक जगह, जहां भी मैं करता हूँ, स्त्रियां बहुत हंसती है। पुरुषों को समझ में नहीं आता है क्या जोक है, स्त्रियों को समझ में आता है। मैंने ये प्रवचन जहां भी दिया है, सब स्त्रियां हंसती है, क्योंकि जैसे ही किसी स्त्री का मन किसी एक व्यक्ति पे आता है, वो छोड़ के दूसरे को ऐसा प्रपोज कर ही नहीं सकती। लेकिन पुरुषों को इसमें कुछ समझता नहीं, इसमें क्या है, सो व्हाट। देखिए मैन वुमेन जो जो साइकोलॉजी है कैसे डिफरेंट है, आप यहीं से समझिए। इस जोक पे, इस जोक को समझने के लिए एक स्त्री चाहिए कि कितना बड़ा जोक है कि लक्ष्मण को भी जाके इक्वल प्रपोजल मार रहे हैं। और लक्ष्मण समझ गए, और लक्ष्मण बोलते देखो भैया से शादी करो, रानी बनोगी। कहाँ तुम इस गरीब कंगाल के पास आ गई, पैसा वैसा कुछ नहीं मेरे पास, खाली लकड़ी ढोने का काम है, लकड़ी काटता हूँ, फूल चुनता हूँ,
बिना अनपेड अनपेड सैलरी वैलरी कुछ मिलता नहीं यहाँ पे। फिर से आती है राम के पास, और फिर जब वो सीता पे झपट्टा मारती है गुस्से से, तो लक्ष्मण उसका नाक कान काट लेते हैं। लड़ाई वड़ाई होती है, वो जाती है रावण के पास। रावण बदला लेने के लिए सोचता है और मारीच के पास जाता है हेल्प लेने के लिए, उसकी शूर्पणखा का नाक कटने के बदले में। मारीच उसको समझाता है, देखो उसकी पत्नी को उठा के लाना और उसके पास जाके प्रपोजल करना, ये सब गलत है। अगर उसने बोला मुझे शादी नहीं करना है, तो उसकी पत्नी को खाने का कोई सेंस नहीं है। मारीच ने सही बोला पॉइंट। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम अपने पूरे खानदान को गंवा दोगे, आगे मत बढ़ो। रावण कहता है, तलवार निकालता है, चलोगे कि यहीं तुम्हारा सर उड़ा दो। मारीच समझ गया कि अगर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। तो खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं, युद्ध होता है, सीता हरण होता है, बाद में राम आते हैं मारने के लिए। राम रावण का सर काट के अलग कर देते हैं, फिर से उसको आखिर में मार देते हैं, मतलब रावण मर जाता है। रावण के मरने के बाद शूर्पणखा का कोई विवरण नहीं। शूर्पणखा एकदम क्लीन चिट निकल गई है, कहीं उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। एक्चुअली रावण को उकसाने वाली शूर्पणखा थी। रावण अगर शूर्पणखा नहीं होती तो पूरा रामायण ही नहीं हुआ होता। रावण तो खुश था अपने लंका में, लेकिन जैसे ही पराई नारी पे उसने नजर डाली, राम ने उसका सर काटा। और ये पराई नारी पे तब नजर डाला जब शूर्पणखा ने उसको उकसाया, सीता के बारे में खूब सौंदर्य का वर्णन किया उसने जाके। तो अब ध्यान से देखिए, आज के तारीख में जो रावण है, सर कटना तो उनका जायज, उनका सर कटना ही चाहिए। लेकिन इन रावणों के पीछे शूर्पणखा कौन है जो इन रावणों को रावण बना रही है? वो है मूवी इंडस्ट्री, हॉलीवुड, डिज्नी, बॉलीवुड, इंटरनेट, मीडिया। ये शूर्पणखा है जो कि ब्रेन वॉश करके दिखा रही है कि तुम खुश रहोगी अगर तुमने लव अफेयर किया, सीरियल लव अफेयर्स, और यू विल फाइंड द ड्रीम बॉय। और आज तक किसको ड्रीम बॉय मिला जरा मुझे बताए। आई डिड माई लव एंड आई गॉट माई ड्रीम बॉय। और ये एक दिन में नहीं, जब वो 40 साल उसके साथ रह के दिखाए फिर बोले। 60 साल अगर 20 में मैरिज किया है और 60 साल में कोई लड़की बता दे कि मेरा ड्रीम बॉय था, एक लड़की बता दे पूरी दुनिया में कि मैंने अपने ड्रीम बॉय के साथ लव मैरिज किया था 40 साल रहने के बाद। दिस इज माई ओपन चैलेंज। अब आते हैं पॉइंट पे। स्त्रियों को वैदिक संस्कृति में कहते हैं स्त्रियों को चाहिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दबाना है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। जैसे बच्चा आपके घर में प्रोटेक्शन में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है उसको फ्रीडम ही नहीं है। अंडर प्रोटेक्शन फ्रीडम है। कहीं भी जाके छत से कूदने का फ्रीडम नहीं दिया उसको, आग में हाथ डालने का फ्रीडम नहीं, पंखे में उंगली डालने का फ्रीडम नहीं। फ्रीडम है जितने में कि वो सेफ रहे, उसके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उतना ही फ्रीडम दिया गया। और जहां उसका सेफ्टी खतरे में है वो फ्रीडम नहीं है। अब कोई लड़की कहेगी मैंने ये क्लास गर्ल्स के कॉलेज में दिया था, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सारी लड़कियां बैठी थी, और मैंने कहा एक चीज कि आजकल ऐप भी आया है लड़कियों के लिए कि अगर कोई लड़के ने आपको कहीं पकड़ लिया तो आप उसको ऐसे पकड़ो, दांत काटो, उसके यहाँ पे जांघ पे एक लात मारो और कुछ कुछ करो, स्प्रे मारो और वहां से निकल भागो। तो सब लड़कियों ने कहा हाँ ठीक है ये तो है, सबने, और सबने सीखा भी। जरूरी है, लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मस्ट है, सबने सीखना चाहिए। ब्लैक बेल्ट 3 तक तो होना चाहिए लड़कियों को। एकदम ऐसे ऐसे टेक्निक्स आने चाहिए कि एकदम धड़ाधड़ गिराना आना चाहिए, एकदम मस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मार्शल आर्ट आता है इसलिए तुम रात में अकेले घूमो। एक कहते हैं सिग्मा, सिग्मा करके एक चीज होती है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 6 सिग्मा बोलते हैं। ये होता है मीन मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। खैर ये जो अगर आप इतना टेक्निकल नहीं जानते तो ये इतना ही समझिए कि जो मोटरसाइकिल बनती है, वो जो कार बनती है वो 6 सिग्मा पे बनती है कि इसका पार्ट्स अगर 1000 बार अगर आप उसको घुमाइएगा तो पार्ट्स टूटेगा। लेकिन जो हवाई जहाज बनता है वो 12 सिग्मा पे बनता है।
1 करोड़ बार 10 करोड़ बार अगर वो चले घूमे तो भी वो पार्ट्स टूटा नहीं जाएगा। हवा में टूट गया तो मैकेनिक कहाँ मिलेगा उसको? किधर उधर कुछ खराब हो गया तो कौन उसको बनाएगा? तो उधर ऐसे पार्ट्स डालने होते हैं कि वो अगर उसको चलना है 1 लाख बार तो 1 करोड़ बार तक का उसको स्ट्रेंथ लेके चलाते हैं, तो उसको ज्यादा सेफर सिग्मा में चलाते हैं। अब तुम कहोगी, अगर स्त्री कहती है कि मैं सेफ हूं, मैं जाके आ गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, वो 1 सिग्मा हुआ, कोई मिला नहीं, तुम्हारा गुड लक था। तुमको कितना भी कराटे आए, एंड में वो ऐप क्या सिखाता है? दांत काटो, पैर पे मारो और भागो। एंड में ऐप वही, सारे ऐप यही सिखाते। कोई ये नहीं कहता कि हाँ तुमने पैर मारा, अब बोलो, अब बोलो बच्चों मजा आया और मारना है, चलो उठ। ऐसा कोई भी ऐप नहीं सिखाता, क्योंकि फिजिकली जो बॉडी है, एक मेल का बॉडी अलग है, एक पुरुष का बॉडी अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, एक स्त्री का बॉडी अलग है, उसकी साइकोलॉजी अलग है। दोनों का साइकोलॉजी एक जैसा नहीं है। और वीकर बॉडी स्त्रियों का रहता है। कभी आप WWF देख लो, कोई भी देख लो, वहां पे जो पुरुष जो उठाते हैं, जो स्त्रियां जो उठाती हैं, उसमें फर्क रहेगा। ठीक है, बॉडी अलग है। आप बोलिएगा नहीं बुद्धि हम लड़कियों की ज्यादा होती है, ज्यादा होती है इसका मतलब एक तो नहीं होती है ना। अब ज्यादा है मतलब आप मान रहे हैं ना, बराबर नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, दोनों बराबर नहीं है। हो सकता है कहीं ज्यादा है कुछ चीज, कहीं पे कोई चीज कम है, लेकिन एक तो नहीं है ना। बराबर मत करना। एक स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता। एक पुरुष जो है, 16 साल का जो लड़का है, वो अनएक्सप्लॉयटेड, बिना शोषण हुए घूम के आ सकता है, दुनिया घूम के आ सकता है। 16 साल की लड़की अकेले दुनिया घूम के नहीं आ सकती, आएगी तो बिना शोषण हुए नहीं आ सकती। आप बोलेंगे ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। सच कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है, हो सकता है सच ज्यादा लगे। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप जरूर प्रश्न लिखिएगा। मैंने जो अपने अनुभवों में देखा है, एक बार एक मैरिज काउंसलिंग में कर रहा था, और एक जो लड़की जो थी वो MBA गोल्ड मेडलिस्ट थी, और लड़का जो था वो बीटेक जैसे तैसे, मतलब ग्रेस मार्क्स लेके निकला होगा। लेकिन लड़का जो था अच्छे जॉब पे था, और लड़की जो थी वो उसके साथ झगड़े हो रहे थे। तो मैंने लड़की से पूछा कि तुम लोग झगड़े क्यों कर रहे हो? लड़की बोलती है ही डजंट नो गुड इंग्लिश, उसको अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो मैं लड़के को बोला भाई इंग्लिश सीख ले बोलना, इसमें क्या दिक्कत है, इसके लिए तुम परिवार अपना मैरिज तोड़ लोगे? तो लड़का बोलता है सी डजंट, उसको खाना बनाना नहीं आता प्रभु जी। तो मैं बोला देखो भाई खाना बनाना तो तुमको आना ही चाहिए। प्रभु जी मैंने घर में पानी तक नहीं उठाया। तो बोला अब उठा लो, इसमें क्या है, खाना बनाना सीख लो, अपने साइड से भी सेक्रीफाइस करो, ये अपने साइड से सेक्रीफाइस करेगा। तो ये जब प्रोटेक्शन जो है पति का, वो बोले मैं अपने कंपनी खोल सकती हूँ। मैंने एक ही बोला, अगर तुम अपनी कंपनी खोलोगी तो तुमको क्या लगता है कि लोग कैसे देखेंगे तुमको, किस नजर से देखेंगे? है ना? आगे बढ़ाना गलत नहीं है। अगर स्त्री को कुछ रिवोल्यूशन करना है ना, अपने बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देके निकाले कि वो बच्चे जाके पूरा दुनिया में रिवोल्यूशन कर दें। वो बच्चों में वो स्पिरिट डाले, उसका जो स्ट्रेंथ है उस पे अपना इनकैश ये लड़की ना, तो उसका दोनों साइड भी नहीं कर पाएगी ठीक से। और आजकल के फेमिनिस्ट लोग ये कहते हैं कि पति को भी छोड़ दो, अकेले रहो। अगर पति को छोड़ देगी तो बच्चों को पालना, जॉब करना, घर संभालना, हेल्थ का केयर रखना, सब खुद करना होगा। ये फेमिनिस्ट लोग ये नहीं समझ, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को अगर सेट कर दिया जाए तो कितने खुशी से पति पत्नी साथ रह सकते हैं। उसको भड़का के उसको अलग कर रहे हैं। अगर देखा जाए दुनिया में अभी भी 50% से ज्यादा अरेंज मैरिज होते हैं पूरी दुनिया में, और इसमें डाइवोर्स रेट 6.3%। और जो लव मैरिजेज होते हैं उसमें पहले 1 साल के अंदर 1/3 मैरिज जो है वो टूट जाते हैं। जो सेकेंड और थर्ड मैरिजेज जो होते हैं वो 75% टूटते हैं, थर्ड मैरिजेज जो होते हैं। तो किधर है लव? लव किधर है? अब कोई बोलेगी कि हमको हमेशा किसी के साथ जाना पड़ेगा क्या? प्रोटेक्शन का मतलब ये, जब आप किसी के साथ जाते हैं, किसी का हिम्मत नहीं कि आप पे कोई कमेंट कर दे, कोई मजाकिया रिमार्क मार दे, है ना। और जितने भी आजकल ये केसेस बढ़े हैं ना, ये
अभद्र व्यवहार के, और वो अभद्र व्यवहार और अभद्र तरीके से पेश आने के वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनको कोई खाली अकेली लड़की कहीं मिल जाती। और उसके बाद मीडिया जो सुर्पनखा है, जो इन रावणों को भड़का के रखी है, वो सुर्पनखा वहां एक्शन में आ जाती और रावण रावण बन जाता है। तो अगर लड़कियों को मुक्त होना है तो जाके पहले मीडिया को कंट्रोल करना होगा। अगर मीडिया ने तुम्हारे पर अभद्र कुछ कहा दिया, सीधा कंट्रोल करो। मीडिया अगर कंट्रोल में आ जाती, मीडिया के ऊपर अगर अभद्र चीजें आनी बंद हो जाती, तो रावण कंट्रोल में आ सकता है। तब जो है सीता घूम सकती, नहीं तो सीता घूम नहीं सकती। इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कोई बोले कि नहीं हम जाएंगे काम करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट हो रहे पैसा कमाने के लिए, तो भी तो आप डिपेंडेंट हो रहे हो ना कंपनी के ऊपर। कंपनी को प्रॉफिट आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, और कंपनी को प्रॉफिट देने के लिए आपको कंपनी के इशारे पे नाचना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट तो हो ही गया। इंडिपेंडेंट कहाँ रहे, किधर आप इंडिपेंडेंट हैं? कोई भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। पुरुष भी नहीं हो सकते इंडिपेंडेंट, कोई नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी जंजीरों से, अपनी अपनी रेखाओं से, अपनी अपनी मर्यादाओं से जुड़े हुए हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट होकर नहीं जी सकता। और हर का इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, हर की जो चेन है, हर के पैर में जो चेन है ना, एक लिमिट तक है। अगर कोई सिगरेट फूकेगा, बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो उसको तो लंग में हो ही रहा है, उसको सिरोसिस कैंसर तो हो ही रहा है, उसको ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो ही रहा है। तो किधर इंडिपेंडेंट है ना? अगर कोई बोलेगा मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, योगा नहीं करूंगा, तो बॉडी तो उसका जाम हो ही जाएगा। तो इंडिपेंडेंट किधर है? तुम कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो। कोई बोलेगा मैं इलिसिट अफेयर करूंगा, तो अफेयर करोगे तो फिर उसके साथ जो रिलेशन ब्रेक होगा, उससे जो तुम्हारा डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन के बाद जो तुम सुसाइड करोगे, तुम इंडिपेंडेंट कहाँ हो? और अगर HIV हो गया और हेपेटाइटिस हो गया, तो फिर तुम कहाँ इंडिपेंडेंट हो? तुम कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो। कहीं कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं दुनिया में। न पुरुष इंडिपेंडेंट है, न स्त्री इंडिपेंडेंट है। दोनों का डिपेंडेंस है एक दूसरे पे, और आखिर में दोनों का फाइनली डिपेंडेंस गुरु पे हो। जो सदगुरु है, जो बताता है कि भाई तुम्हारा भक्ति सबसे टॉप का चीज है। प्रभुपाद जैसे गुरु है जिन्होंने ऐसे पुस्तक दिए हैं, आखिर में आपको वहां डिपेंडेंस दिखाना पड़ेगा। और वो जब डिपेंडेंस दिखाएंगे तो दोनों के बीच में बहुत स्वीट रिलेशन होगा। इंडिया में रिवाज है, जो कुंवारी लड़कियां हैं शिव जी की पूजा करती है, तो उनको अच्छा पति मिलेगा। अच्छा पति क्यों मिलेगा? क्योंकि शिव जी की पूजा। अब शिव जी के अच्छे पति कैसे हैं? शिव जी के पास तो बैंक बैलेंस नहीं है। हम शिव जी के बारे में सुन रहे थे पिछले कुछ प्रवचनों में। शिव जी के पास कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन शिव जी को आदर्श पति कहा गया है, क्योंकि शिव जी एक बहुत बड़े वैष्णव हैं। और क्या करते हैं? पार्वती को बैठ के राम कथा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। ये शिव जी का वैशिष्ट्य है, ये उनके विशेषता है। और जब शिव जी ऐसा सुनाते हैं तो हर स्त्री चाहती है कि पति जो है वो ऐसा गुणवान व्यक्ति हो, जिसके अंदर ऐसे गुण हो, शिव जी जैसे धैर्य के प्रतिमा स्वरूप शिव जी, ऐसा पति हो। ऐसा नहीं हो जिसमें कि एकदम उसमें कुछ दम ही नहीं दिख रहा है सामने। और आजकल का जो पुरुष है, उसमें आजकल के पुरुषों में स्त्रीपण आ चुका है। कम ऑन, हो लेट्स गो। अरे अरे बेवकूफ, ये लड़की जैसा क्या कर रहा है? अरे मर्द के साथ खड़ा हो सामने टाइट होके, कुछ दिखा, अपनी ताकत दिखा। तो ये स्त्रियों के अंदर इतना भाव इसलिए आ रहा है कि पुरुषों के अंदर पौरुषे की कमी आ गई है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि गुरुकुल में आके ट्रेनिंग लें और अपना कैरेक्टर निकालें, पहले शक्ति निकालें, लाठी वाठी चलाना सीखें, तलवार चलाना सीखें, घोड़ा चला सकें, 20-21 भाषा बोल सके, तर्क ज्ञान में हर चीज में पटु हो। ऐसा और चरित्र के साथ जब उठेगा ना, गुरु के साथ रह के, तब जाके उसमें पुरुष का भाव रहेगा, तेज रहेगा चेहरे पे। और वही खत्म हो गया तो स्त्री तो अपनी जगह पे है, वो देख रही कि इस लल्लू में कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको, है ना? तो गलती तो पुरुषों की है। अगर पुरुष कहते हैं कि मेरी बीवी जो है ऐसे कर रही है वैसे कर, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ गुण कम है। तुम अपने पौरुष को बढ़ाओ, है ना? अगर तुम अपने पुरुषार्थ को नहीं बढ़ा सकते हो तो तुम्हारे परिवार जो है वो हो जाएगा। और स्त्रियों को चाहिए कि परिवार टूटने से बचने के लिए अपने संवेदनशीलता को इस्तेमाल करें। एक स्त्री के पास होती है संवेदनशीलता, बहुत ही सेंसिटिव होती है, और वो जो है उस संवेदनशीलता को यूज करके अपने परिवार को टूटने से बचा सकती है। अगर स्त्री हट पे आ जाएगी तो परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जितने भी डाइवोर्स के काउंसलर्स हैं, और ये खास करके मैंने इनका काफी पढ़ा, मैं 2 दिन से इनके बुक को बहुत पढ़ रहा हूँ,
हाउ आई अचीव्ड रियल सक्सेस आ रहा है क्या स्क्रीन में? आ रहा है? Yes. हाउ अचीव्ड रियल सक्सेस आ रहा है ना? इंदिरा मेश्राम, ये माता जी हैं, बहुत अच्छा पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में उन्होंने बहुत क्लियर कट दिखाया है कि कैसे वो 20 साल जो थी पहले दिल्ली में रहती थी, और उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में रह के वो काफ़ी फ्री लाइफ था उनके मम्मी पापा के साथ, एकदम मतलब पढ़ती थी और काफ़ी अच्छा था। और यहाँ वहाँ उनके पापा की पोस्टिंग इधर उधर होते रहती थी और अपने से चली जाती थी टैक्सी वैक्सी लेके कभी भी। लेकिन जब शादी हुआ ऐसे परिवार में तो काफ़ी तुरंत रिस्ट्रिक्शंस आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर का जॉब किया, यूएस में रहीं और वहाँ पे जाके जॉब किया। तो जो 20-25 साल शादी के उन्होंने निकाले, वो उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ के अब उन्होंने पूरा वैदिक लाइफस्टाइल जो अपनाया है, इतना उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की इस वैदिक लाइफस्टाइल की, और कैसे इसमें उनको फुलफिलमेंट मिल रहा है। इसमें उनको जैसे कि कोई दान देता है तो कैसे खुशी मिलता है। देखिए भोग दान देने में जो खुशी है ना, सामने वाले की खुशी को देख के जो खुशी हो रही है ना, और बहुत गहरी खुशी होती है। तो वैदिक लाइफस्टाइल अपने पति के लिए, जब स्त्री पति के लिए सैक्रिफाइस करती है और बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती है, इतनी खुश हो जाती हो। और जब उसको देख के, जब पति उसके साथ सैक्रिफाइस करता है, उसको देख के पति और पत्नी मिलके इतने खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। एक लेडी है लॉरी गेटलिव, फेमिनिस्ट है बहुत बड़ी, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है मैरी हिम द केस फॉर सेटलिंग फॉर मिस्टर गुड इनफ, है ना, मैरी हिम द केस फॉर सेटलिंग फॉर मिस्टर गुड इनफ। वो अपने पुस्तक में लिखती हैं कि एक औरत जो 40 साल अपने शादी में रह चुकी है वो क्या चाहती है। एक औरत क्या अभिलाषा, देवों के सिर पे चढ़ूं भागे पीठ लो, मुझे तोड़ लेना बनमाली। अब उसकी अभिलाषा है कि नहीं पता नहीं, लिख तो दिया है। पुष्प की अभिलाषा है जरूर देव के चरण में जाए, सर पे नहीं चरण पे जरूर जाए, और वहां जाने से उसको उद्धार हो। एक वुमन जो है वो क्या चाहती है, जो उसने स्टडी किया, सर्वे किया और निकाला कि क्या चाहिए एक स्त्री को। तो उसने देखा, कैरियर, सवाल किया लोगों से, है ना, नो, है ना, अ स्मॉल वेस्ट लाइन, नो, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिए। बिगर अपार्टमेंट, बिग हाउस, नो, ए गुड हस्बैंड, जिसने 40 साल निकाला, बोलते यस, गुड चिल्ड्रन, अच्छे आज्ञाकारी बच्चे, गुड बेबीज, यस। एक 40 साल अनुभवी स्त्री ऐसा कहेगी। आज जो अभी अभी लव मैरिज की है उसको नहीं लगेगा ये गुड हस्बैंड नहीं। अभी चाहिए एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चांदी का जंगला, बंगला बने, अभी वो बंगला बने न्यारा चल रहा है ना। ये सब चीजें ना वेस्ट, ये सब ये माता जी खुद लिख रही है, इंदिरा माता जी ने ये सब लिखा है कि ये स्त्री नहीं चाहती है। एक स्त्री चाहती है कि उसका पति अच्छा हो, उसका पति उसे प्यार करे, ठीक से रखे, है ना, अच्छे बच्चे हों, परिवार बहुत सुंदर। ऐसा एक स्त्री की तमन्ना होती है जो एक्सपीरियंस्ड है। और जो इनएक्सपीरियंस्ड है वो तो खैर कुछ भी बोलती है ना। जो एक्सपीरियंस, जिसने 40 साल जिसने परिवार में निकाला है, वो आगे आए और वो आगे कुछ कहे। और वो कहती है, आगे कहती है वो, ये लॉरी गॉटलिब जो देवी हैं, कहती हैं कि जो स्त्रियां ये क्लेम करती हैं कि मैं अकेली हूं बट आई एम नॉट वरीड, मैं अकेली हूं लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं, तो कहती है या तो झूठ बोल रही है या तो अपने आप को डिनाई कर रही है। डिनाई एंड लाई, ये दो ही चीज हो रही है, डिनाई हो रही है और लाई हो रही है। झूठ बोल रही है और अपने आप को ही मान नहीं रही। अकेले हैं तो क्या गम है, हाँ गम है, तुम अकेले हो, सबसे बड़ा गम है, सबसे बड़ा जिंदगी में गम है अकेले रहना। देखिए
अगर आपको पता करना है कि आपकी ज़िंदगी में कितना आपके पास वैभव है, संपदा है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपके पास एक बहुत दिल को बांटने वाले अच्छे दोस्त लोग हैं, अपने रिश्तेदार आसपास हैं। हमेशा आप 10-20 लोगों के साथ रहते हैं कि अकेले रहते हैं। ये पहला खुशी आपको उससे पता चलेगा। दूसरी खुशी पता चलेगी कि आप प्रकृति में रहते हैं कि सिटी में रहते हैं। और तीसरी खुशी पता चलेगी कि आप कितना कितना फ्रेश क्लोथ्स आपके पास है। आप कितना जब भी आप कपड़ा पहनते हैं आपके पास फ्रेश क्लोथ्स होते हैं पहनने। धुले हुए कपड़े आप दिन में 2 बार चेंज करते हो, 3 बार चेंज करते हो, मतलब आप बहुत संपदा वाले व्यक्ति है ना। और चौथा है कि जब आप खाते हो तो कितना प्योर चीजें खाते हो। ये सब चीजें आपकी संपदा में आती है। सबसे पहली संपदा है, सबसे पहला धन है आपके साथ ट्रस्टवर्दी लोग हों आसपास में, भरोसे के लोग हों जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। अगर ऐसा है तो स्त्री का भी जीवन धन्य है, पुरुष का भी जीवन धन्य है। और कई बार ऐसे स्टडी में पाया गया कि जब स्त्री अपने परिवार के साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है, अपने आप को पूर्ण महसूस करती है। जब तक वो पूर्णता उसको नहीं मिलता ना, वो अपने आप को कुछ ना कुछ में कमी उसको लगता है। आप यही समझिए ना कि अगर कोई 50 साल की स्त्री है, अभी भी अकेली है, अब उसको चिंता होगा ना, कल मैं 60 की होंगी, 70 की होंगी, मेरे को कौन देखेगा, मेरे को पानी भी अगर मांगना है, मेरे को खुद उठ के पानी भी लेना पड़ेगा। सोचिए ना कितनी तकलीफ की बात है। लेकिन जो स्त्री घर में है, जिसके पास बच्चे हैं, पोते हैं, जिसके एक इशारे पे 10 लोग आ जाएंगे उसको देने के लिए, वो ज्यादा सुखी है। तो जो प्रोटेक्शन में है, जो अपने लिमिट में बहुत खुश है, जो इंडिपेंडेंट सोच रही है अपने आप को, उसका शोषण होने का चांसेस बहुत है, बहुत हाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो ही जाएगा शोषण, बच भी सकती है 1 सिग्मा पे। 6 सिग्मा और 10 सिग्मा की बात करें तो एकदम नहीं हो सकता। बहुत सेफ हैंड खेलना है तो नहीं हो सकता, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि सेक्रेटरीज का शोषण होता है ना। यूएस के प्रेसिडेंट ऑफिस में हो सकता है, तो बाकी जगह तो क्या कह सकते हैं, है ना। बाकी जगह की क्या सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। इसलिए अगर एक स्त्री जो है, अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं आज के सिचुएशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत जरूरी है, उसको जॉब करना पड़ता है। जॉब करना पड़ता है, उसको एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, एक सामाजिक सॉल्यूशन नहीं हो, समाज के लिए सॉल्यूशन नहीं है। एक इंडिविजुअल केस से समाज का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, सामाजिक सॉल्यूशन नहीं है। जहां पे सब लोग शराब पीने की आजादी है, जहां दुकान दुकान में शराब बिक रहा है, जहां पे हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड है और उसमें से दुनिया के किसी भी अश्लील चीज को देख सकता है और हर चीज को ऐसे कर सकता है, वहां पे वो रात को अगर 9-10 बजे कोई स्त्री अकेले घूम रही है, उसको देख के क्या अच्छे ख्याल आएंगे उसके अंदर। शोषण होना चांसेस आर वेरी हाई और शोषण नहीं होने के चांसेस आर वेरी लेस, है ना। तो चांस की बात कर रहे हैं, चांसेस आर जब बहुत हाई है तो एक व्यक्ति को खुद डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। ज्यादा सेफ रहना अच्छा है कि अनसेफ रहना अच्छा है, चांस लेना अच्छा है कि सेफ रहना अच्छा है। तो डिसीजन आपको करना है। मैंने अपना मत दे दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। और इस पे अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा, है ना। इसके अंदर जितना जाएंगे ये खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा, खुलता ही जाएगा, है ना। मैं तो चाह रहा था कि वो माता जी से हम बात करें और उनको ही डायरेक्ट ये दे दे लाइव सेशन, लेकिन मैं कल कांटेक्ट ही नहीं कर पाया उनको, है ना। कभी अगर कांटेक्ट हुआ और अगर मान गई तो हम उनको लेके आएंगे आप लोग के सामने। मेरे को रिक्वेस्ट मत करिए वो कब आ रही है नहीं आ रही है, अगर हो गया तो मैं खुद ही ले आऊँगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद।